तो भारतीय बाजारों के लिए एक और बढ़िया सत्र आज का। इस पूरे हफ्ते में इनफैक्ट 4 ऐसे सेशन रहे जबकि खरीदारी रही और एडवांस डिक्लाइन आज भी बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा। हर एक शेयर की गिरने के सामने करीब एक शेयर या दो शेयर कह लीजिए जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में चल रही थी और आज जो सिलेक्टिव बाइंग थी वो स्मॉल कैप साइड पर कहीं ज़्यादा थी, यानी कि जो कैश मार्केट की शेयर है उनमें ज़्यादा खरीदारी दिखाई पड़ेगी। एनर्जी सेक्टर आज लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तमाम इंडिसेज आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज मेजरली इंडेक्स के लिहाज से सेंसेक्स में तो करीब 1/4% की बढ़त थी, निफ्टी करीब 1/4% ऊपर था, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर था और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% के आसपास की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली। आईटी आज फ्लैट टू नेगेटिव कह लीजिए 0.5% की गिरावट में रहा, लेकिन निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो इधर स्मॉल कैप, पीएसयू बैंक और एनर्जी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पे खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के टॉप गेनर में आज सबसे ऊपर नाम शुमार है जियो फाइनेंस का। इस पूरे हफ्ते का भी आउट परफॉर्मर है, 9% की तेजी और आज 4% ऊपर। एशियन पेंट आज 3% ऊपर रहा, अपोलो हॉस्पिटल 3% ऊपर रहा। इंडसइंड बैंक करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर 2% नीचे था, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे था, विप्रो 1.5% नीचे था और ट्रेंट करीब 1% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप साइड पर जहां खरीदारी रही उसमें अदानी टोटाल करीब 5.5% के उछाल के साथ बंद हुआ। भारती हेक्सा 5% ऊपर रहा, सुजलॉन 4.5% ऊपर रहा और एचपीसीएल करीब 4.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो ओबरॉय रियल्टी 3% नीचे, फिनिक्स करीब 3% नीचे, एबी कैपिटल 3% नीचे और एपीएल अपोलो करीब 2.5 से 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिली उसमें हिमाद्री स्पेशलिटी आज का स्टार परफॉर्मर, रेडिंगटन करीब 9% ऊपर, आईडीबीआई 6% ऊपर और गॉडफ्रे फिलिप्स रफली 6% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली वाली साइड पर आज दबाव रहा एजिस लॉजिस्टिक्स में 5% की बिकवाली, फर्स्ट क्राई 3% नीचे, केसी इंटरनेशनल 0.3% नीचे और रेडको खैतान 0.3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार था अदानी टोटाल का नाम 5.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा करीब 5%, 0.5% ऊपर, एचपीसीएल 4.5% ऊपर और महानगर 4.5% ऊपर। तो 4 में से 3 नाम एनर्जी स्पेस के आपको दिखाई पड़ेगा एफ&ओ के टॉप गेनर में। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज ओबरॉय रियल्टी 3% नीचे, फिनिक्स 3% नीचे, एबी कैपिटल 3% नीचे और एपीएल अपोलो करीब 3% की बिकवाली, यानी कि 4 में से 2 नाम रियल स्टेट के जो कि आज दबाव में कामकाज कर रहे थे। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहले खबरों वाले शेयर, इंडसइंड बैंक नए मैनेजमेंट की खबरों के बीच में शेयर 0.3% ऊपर, हिताची एनर्जी एक नया ट्रांसफार्मर डिलीवर करने की खबर के बीच में 0.3% ऊपर, अक्जो नोबल जेएसडब्ल्यू पेंट के कारोबार खरीदने की खबर के बीच में 7% ऊपर और एसोसिएटेड अल्कोहल प्रीमियम विस्की को यूपी मार्केट में लॉन्च करने की खबर के बीच में शेयर 5% का उछाल। इसके अलावा अगर आप कुछ साल के ऊपरी स्तरों वाले शेयरों को देखेंगे तो एलटी फूड्स आज नए साल के ऊपरी स्तर पर, नारायण हृदयालय एक तरफा चाल तेजी में 9% का उछाल, रेडिंगटन 8.5% ऊपर, भारती हेक्सा 8% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और शेयर जो कि साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा उसमें कोरोमंडल 7% ऊपर, एबॉट इंडिया 6% ऊपर, गॉडफ्रे फिलिप्स 5% ऊपर, जेके सीमेंट एक तरफा ड्रीम रन 5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़िया उछाल यहां रहा। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा ओला इलेक्ट्रिक और जेंसॉल इंजीनियरिंग जो कि साल के नए निचले स्तर बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो रहा आज का पूरा दिन का लेखा जोखा। अब आते हैं अगले हफ्ते के बाजार पर क्या करना चाहिए। अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी, पहले तो आप सोमवार के लिए रखेंगे कि 25,900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 25,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक के अंदर भी खरीदारी करके चलेंगे, करीब 57,900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 57,200 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो ट्रिगर रहेंगे उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। 30 जून को इंडो गल्फ क्रॉप साइंस के आईपीओ का आखिरी दिन है। 1 जुलाई को ऑटो सेल्स के नंबर्स का आएंगे आंकड़े, 1 जुलाई को रेमंड रियल्टी की लिस्टिंग होगी, 1 जुलाई को कल्प तरु, ग्लोब सिविल, एलन बेरी इनकी लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी, तो इस लिहाज से आप इन पर नजर रखिएगा। फिर आपके सामने आएंगे पीएमआई के नंबर, फिर आपके सामने आएंगे एचडीबी फाइनेंशियल, संभव स्टील की लिस्टिंग 2 जुलाई को, इंडो गल्फ क्रॉप साइंस की लिस्टिंग होगी 3 जुलाई को और अगले हफ्ते यूएस ईरान के बीच में बातचीत है। भारत से भी कुछ अगर आता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ क्योंकि अब अर्निंग सीजन की तरफ आप धीरे धीरे फिर आगे बढ़ रहे हैं, 9 जुलाई से अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। वोलेटिलिटी थोड़ी और बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। इन सब चीज़ों के बीच में भारतीय बाजारों पर आप नजर रखिएगा। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे।
इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।